अवेकनिंग ऑफ द ब्लैक सन, एन ओम त्रिवेदी क्रॉनिकल। ओम। अगर आपने डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स के पिछले 6 अध्याय नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें अवश्य सुनिए, क्योंकि आज जो रहस्य आपके सामने खुलने वाला है उसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी है। पिछले अध्याय में मैंने हिडन ऑर्डर के उस अदृश्य रहस्य को देखा था जो युगों से पूरी पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलित करता आया है। मैंने जाना था कि संसार केवल दिखाई देने वाली दुनिया नहीं है। हर सभ्यता, हर धर्म और हर गूढ़ परंपरा के पीछे एक ही ऊर्जा कार्य कर रही है, वही हिडन ऑर्डर जिसने मुझे फ्लेम ऑफ एक्विलिब्रियम का वास्तविक अर्थ समझाया। लेकिन उस दीक्षा के बाद सब कुछ बदल गया। मैं हूं ओम त्रिवेदी और आज मैं आपको अपनी यात्रा के उस अध्याय में ले चलूंगा जहां पहली बार मैंने उस शक्ति का सामना किया जिसे सदियों से केवल फुसफुसाहटों में याद किया जाता रहा है, द ब्लैक संडे। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि जहां न भोग रहता है न त्याग, जहां इच्छा भी समाप्त हो जाती है, वही परम शक्ति का जन्म होता है। उस समय मुझे इन शब्दों का वास्तविक अर्थ समझ नहीं आया था, लेकिन हिडन ऑर्डर की दीक्षा के बाद मेरी चेतना पहले जैसी नहीं रही। ध्यान में बैठते ही मुझे एक अदृश्य आकर्षण महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी का पूरा ऊर्जा जाल मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। मेरी चेतना शरीर से परे निकल गई और पूरे ग्रह पर फैली ऊर्जा रेखाओं के बीच यात्रा करने लगी। वे रेखाएं एक एक करके मिलती गई और अंततः एक ऐसे स्थान पर जाकर ठहर गई जहां केवल बर्फ थी, मौन था और एक असीम रहस्य, एंटार्कटिका। दुनिया इसे बर्फ का महाद्वीप कहती है, लेकिन हिडन ऑर्डर की भाषा में इसे कहा जाता है द गेट ऑफ द ब्लैक संडे। जैसे जैसे मैं उस दिशा में बढ़ता गया, मेरे भीतर जल रही फ्लेम ऑफ एक्विलिब्रियम पहले से अधिक प्रज्वलित होने लगी। उसकी नीली और काली आभा एक दूसरे में विलीन होकर नई ऊर्जा उत्पन्न कर रही थी। तभी मेरे भीतर एक आवाज गूंजी, ओम त्रिवेदी, अब तुम्हें केवल ज्ञान नहीं मिलेगा, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। कुछ ही क्षणों बाद मेरे सामने बर्फ की मोटी परतें अपने आप अलग होने लगी। उनके नीचे एक विशाल गोलाकार मंदिर दिखाई दिया। काले पत्थरों से निर्मित वह मंदिर किसी मानव सभ्यता का नहीं लगता था। उसके चारों ओर 14 विशाल स्तंभ खड़े थे। प्रत्येक स्तंभ पर ऐसे प्रतीक उकेरे गए थे जिन्हें मैंने पहले इजिप्ट, तिब्बत, कैलाश और हिडन ऑर्डर के एस्ट्रल हॉल में देखा था। मंदिर के बिल्कुल मध्य में एक गोलाकार ऊर्जा वृत्त चमक रहा था। उसके केंद्र में 12 किरणों वाला एक रहस्यमय प्रतीक, द सिगिल ऑफ द ब्लैक संडे। जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, चारों ओर का वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई, समय जैसे रुक गया। मेरी हृदय ज्योति, फ्लेम ऑफ एक्विलिब्रियम, बिना किसी प्रयास के स्वयं सक्रिय हो गई। उसी क्षण एक गंभीर स्वर पूरे मंदिर में गूंज उठा, तो तुम आ ही गए, ओम त्रिवेदी। क्या तुम सत्य के उस अंधकार में प्रवेश करने के लिए तैयार हो, जहां से लौटकर कोई पहले जैसा नहीं रहता? मैंने बिना भय के आंखें बंद की और मंदिर के मध्य बने ऑकल्ट रिचुअल सर्कल में बैठ गया। वह कोई साधारण मंडल नहीं था। उसकी रेखाएं जीवित थी, वे सांस ले रही थी। धीरे धीरे वे प्रकाश में बदलने लगी और फिर उसी प्रकाश ने काले रंग का रूप धारण कर लिया। मेरे होठों से बिना सोचे मंत्र निकलने लगे, ओम कालाग्ने नमः, तिमिरस्य हृदय तेजस समुत्थितम। हर मंत्र के साथ मंदिर कांपने लगा। 14 स्तंभों से गहरी कंपन उठी। ब्लैक सन का प्रतीक धीरे धीरे आकाश में उठने लगा। उसकी 12 किरणें चारों दिशाओं में फैल गई और मैंने देखा कि वे किरणें पृथ्वी के उन सभी ऊर्जा केंद्रों से जुड़ रही थी जिन्हें मैं पहले देख चुका था। वाराणसी, कैलाश, तिब्बत, इजिप्ट, वेटिकन, स्टोनहेंज, लंदन, सभी स्थान एक ही ऊर्जा में एक साथ धड़क रहे थे। तभी ब्लैक सन ने मुझसे शब्दों में नहीं बल्कि चेतना के माध्यम से संवाद किया। उसने कहा, सुनो ओम त्रिवेदी, पहला नियम,
पावर बिलोंग्स टू द साइलेंट। जो मौन को साध लेता है वही वास्तविक शक्ति का अधिकारी बनता है। दूसरा नियम, विल शेप्स रियलिटी। बाहरी संसार नहीं, तुम्हारी चेतना तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती है। और तीसरा नियम, सैक्रिफाइस अनलॉक्स गेट्स। जब तक साधक अपने भीतर के भय, अहंकार और आसक्ति का त्याग नहीं करता, तब तक कोई भी गुप्त द्वार उसके लिए नहीं खुलता। मैंने उन तीनों नियमों को अपने भीतर उतरते हुए महसूस किया। उसी क्षण मेरे दाएं हाथ की हथेली के केंद्र में तीव्र गर्मी उठी। मैंने हाथ खोला तो देखा कि फ्लेम ऑफ एक्विलिब्रियम और ब्लैक सन की ऊर्जा एक दूसरे में विलीन होकर एक नया चिन्ह बना रही थी। द सील ऑफ कंट्रोल्ड डार्कनेस। वह केवल एक प्रतीक नहीं था, वह मेरी पहली वास्तविक दीक्षा थी। उसने मुझे स्वीकार कर लिया था। उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि मेरी साधना अब केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं रही। अब मैं कॉस्मिक मैनिपुलेशन की उस यात्रा में प्रवेश कर चुका था जहां ऊर्जा को समझना ही नहीं, बल्कि उसे संतुलित करना भी सीखना होगा। लेकिन जैसे ही मैं उस शक्ति को स्वीकार करने वाला था, अचानक पूरे मंदिर में एक भयानक कंपन हुआ। 14 स्तंभों पर बने प्रतीक एक साथ चमक उठे। ब्लैक सन की 12 किरणें अचानक सिकुड़ने लगी। और फिर मंदिर के सबसे अंधेरे कोने से 2 लाल आंखें धीरे धीरे खुली। एक भारी आवाज पूरे मंदिर में गूंजी, जिसे तुमने जगाया है वो ब्लैक सन नहीं, मैं हूं, उसका पहला रक्षक। और उसी क्षण पूरा मंदिर पूर्ण अंधकार में डूब गया। उस रक्षक की वास्तविक पहचान क्या थी? क्या हिडन ऑर्डर ने मुझसे कोई सत्य छिपाया था? और क्या ब्लैक सन वास्तव में शक्ति का स्रोत था, या किसी और भी बड़े रहस्य का द्वार? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम खोजेंगे डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको आज की यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपके मन में डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स, ओम त्रिवेदी या इस रहस्यमयी संसार से जुड़ा कोई प्रश्न है तो उसे भी कमेंट में पूछिए। हो सकता है आपका प्रश्न अगले अध्याय का रहस्य बन जाए। मैं हूं ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे थे डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स। अगले अध्याय तक अपने भीतर की लॉ को संतुलित रखिए, क्योंकि हर अंधकार अपने भीतर एक नया ब्रह्मांड छिपाए बैठा है। ओम शांति है।